दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। आज यदि इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया, 2 मिनट के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक छोटी सी कहानी। एक राजा, वो बड़ा दुष्ट था और वह राजा इतना बदमाश था कि पूरी जनता उससे बिल्कुल भयभीत रहती थी। और वह राजा लंगड़ा था, एक हाथ उसका पैरालिसिस था और एक आंख से वो काना था। और वह राजा हमेशा पूरी जनता के बीच में पूरे दुष्ट तरीके से रहता था, पूरी जनता उससे भयभीत रहती थी। एक बार उस राजा ने सोचा कि क्यों न आप अपनी गद्दी पर अपने बेटे को बैठा दिया जाए। तो उसने सोचा कि मैं मेरे बेटे को जब मैं गद्दी सौंपता हूं, उससे पहले मैं इस दरबार के अंदर या इस महल के अंदर मेरी एक बड़ी तस्वीर बनाकर लगा देता हूं और उस तस्वीर को देखकर लोग हमेशा डरते रहेंगे। तो उसने, राजा था, अब राजा प्रजा को कहे तो क्या नहीं हो सकता। उसने दरबार लगाया और दरबार लगाकर सारे अपने प्रजा के अंदर जो भी चित्रकार थे उन सारे चित्रकारों को इकट्ठा किया और उन चित्रकारों को कहा कि जो चित्रकार मेरी सबसे शानदार और जो अच्छी तस्वीर बनाएगा, मैं उसको इतनी धन दौलत दूंगा कि उसकी 10 पीढ़ियां भी उसको खत्म नहीं कर पाएंगी। तो सारे चित्रकारों ने देखा ये तो बड़ा शानदार मौका है, इसे हमें नहीं चूकना चाहिए। लेकिन इतने में वो राजा बोलता है, क्योंकि दुष्ट था, वो बोलता है कि लेकिन यदि मेरी तस्वीर जिसने सुंदर नहीं बनाई, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो क्या एक बार तो सारे चित्रकारों ने सोचा कि यार मैं बनाता हूं, लेकिन कुछ पल बाद में जब अगला स्टेटमेंट जब राजा का सुनते हैं चित्रकार, तो सारे चित्रकार पीछे हट जाते हैं और कोई भी चित्रकार उसे बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन उन्हीं चित्रकारों में से एक चित्रकार उठता है और वो दिमाग लगाता है कि इससे सुनहरा कोई मौका मेरे लिए नहीं हो सकता, क्यों ना मैं इसका प्रयास करूं, मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो सारे चित्रकार देख सकते हैं, अचंभित होते हैं और वो सोचते हैं कि इतना बदसूरत ये राजा है जिसके एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, इसकी सुंदर तस्वीर ये कैसे बना सकता है। तो वो चित्रकार दिमाग लगाता है और एक सुंदर सी तस्वीर बनाकर राजा के सामने पेश करता है। तो जैसे ही वो राजा के सामने पेश करता है, उससे पहले राजा दरबार लगाता है और दरबारी में पूरी प्रजा को इकट्ठा कर लेता है और पूरी प्रजा देख रही होती है कि इस बदसूरत इस राजा की इस चित्रकार ने सुंदर तस्वीर कैसे बनाई होगी, ये तो आज जरूर मौत के घाट उतरेगा। लेकिन चित्रकार ने पूरा दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उस चित्रकार ने ऐसी तस्वीर बनाई, उस तस्वीर को देखकर पूरी जनता और राजा सारे खुश हो गए। दोस्तों, उस चित्र के अंदर उस चित्रकार ने उस राजा की ऐसी तस्वीर बनाई जब वो राजा एक शिकार कर रहा होता है जंगल के अंदर, और जब आदमी शिकार कर रहा होता है तो उसको एक आंख बंद करनी होती है। तो उस एक आंख उसकी बंद उसने शिकार करते हुए दिखा दी, तो वो बदसूरत सूरत में बदल गई और जो जिधर उसके हाथ और पैर उसके टूटे हुए थे, अर्थात उधर से विकलांग था, वो उसके घोड़े की दूसरी साइड में ले लेता है और वो भी छुप जाते हैं। इस तरीके से उस राजा की इतनी शानदार तस्वीर बनती है और वो चित्रकार उसे 10 पीढ़ियों तक का उसे राजा धन दौलत देता है, जिससे बड़ा खुश होता है। इस कहानी के माध्यम से हम एक ही चीज हम सीख सकते हैं कि जब भी हमारे पास प्रतिकूल स्थितियां होती है, उस समय यदि हम हमारा 100% उस प्रतिकूल परिस्थिति से निकलने के लिए जब दिमाग लगाएंगे तो हम 100% सफल होंगे, क्योंकि हम वो स्थितियां तब आती है जब हम सफलता के बिल्कुल नजदीक होते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मेरा परिवार में मुझे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, समाज में कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अब क्या करूं, मैं अकेला, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं, आप ये मान लें कि आप अपनी सफलता के बेहद करीब हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर 500 अमीर लोगों का दावा है कि वो उस समय सफल हुए थे जिस समय वो बिल्कुल डरे हुए थे, बिल्कुल हारने की कगार पर थे। उस समय वो लोग
सफल हुए थे। तो आप मेरे दोस्त, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आप बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, तो आप ये सोच लें कि आप सफलता के बेहद नजदीक है। केवल आपको उन समस्याओं पर बैठकर डटकर केवल उनसे मुकाबला करने की जरूरत है। आप उन समस्याओं के बारे में सोचें, उनका निदान निकालें, आप 100% आप सफल होंगे। और एक दिन उन लोगों में आपकी गिनती आएगी कि जिन लोगों की लोग जीवनियां पढ़ते हैं, लोग उनको आदर समझते हैं। तो अपने आप को संभालो और अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति लगाओ और अच्छे तरीके से मेहनत करें, आप सफल होंगे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।